हेलो मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले आज आप लोगों को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग सितंबर 2021 का टॉप 25 करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया है? आपका ऑप्शन है 12 सितंबर, 13 सितंबर, 15 सितंबर, 14 सितंबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर। लोकतंत्र को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को ही राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो 15 सितंबर को हुआ अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे, राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुब्रमण्यम स्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम स्वामी। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के बारे में पुस्तक लिखे हैं। एक और पुस्तक है जो हाल ही में लिखा गया है, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। इसके लेखक हैं सुधा मूर्ति। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसने 125 रुपया का सिक्का लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर 125 रुपया के एक विशेष स्मारक सिक्का लॉन्च किया है। चलिए अगला सवाल है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? आपका ऑप्शन है 5, 8, 6, 19। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19। यानी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल 19 मेडल जीता है। 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल, 6 ब्रॉन्ज मेडल। तो टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड 5, सिल्वर 8 और ब्रॉन्ज 6 यानी टोटल 19 मेडल जीता है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत 24वें स्थान पर रहा और टोक्यो ओलंपिक में भारत 48वें स्थान पर रहा। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की? आपका ऑप्शन है दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की। साइंस सिटी पुणे के पास पिंपरी चिंचवड में स्थापित की जाएगी। चलिए अगला सवाल है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो हाल ही के दिनों में गुजरात के मुख्यमंत्री ही नहीं पूरा मंत्रिमंडल को चेंज कर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन है विजय रूपानी, उर्जित पटेल, भूपेंद्र पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद की घाट लोडिया सीट से विधायक हैं। और चलिए गुजरात के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात का राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने? भूपेंद्र पटेल। और 1 मई को गुजरात दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, कृषि उत्सव नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? आपका ऑप्शन है मणिपुर, उड़ीसा,
असम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में नई धान की फसल तैयार होने पर मनाया जाता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर में से भी एक करंट बना है कि कोविड-19 में 100% वैक्सीनेशन होने वाला देश का पहला शहर बन गया है भुवनेश्वर। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है जो उड़ीसा में पड़ता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? आपका ऑप्शन है 10 सितंबर, 12 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई? तो आपका ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई। रानीखेत फर्नरी में 120 प्रकार के फर्न हैं। फर्न का मतलब झाड़ी है जो 1800 मीटर की ऊंचाई पर 4 एकड़ भूमि में फैले हुए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के मेंटर किसे चुना गया है? आपका ऑप्शन है वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। तो T20 वर्ल्ड कप 2021 जो अक्टूबर और नवंबर में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और ओमान में खेला जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में डूरंड कप का 130वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? आपका ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में डूरंड कप का 130वां संस्करण शुरू हुआ। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। चलिए अगला सवाल है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता है। उनका संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है बैडमिंटन, खो खो, कुश्ती, टेनिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती। तो भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किलो वर्ग में रजत पदक जीता है और रवि कुमार दहिया जो हैं ये हरियाणा के रहने वाले हैं। चलिए अगला सवाल है। हाल ही में मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है। उनका संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है कुश्ती, तीरंदाजी, भारोत्तोलन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन। मणिपुर की मीराबाई चानू ने रजत पदक महिला में 49 किलो वर्ग में 2020 टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कुल 202 किलोग्राम भार उठाने में सफल रही। चलिए अगला सवाल है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। उनका संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है तैराकी, कुश्ती, भाला फेंक, गोल्फ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाला फेंक। तो टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है और नीरज चोपड़ा
भारत के हरियाणा के रहने वाले हैं। चलिए अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू किसने लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम सॉन्ग का शुभारंभ किया। चलिए अगला सवाल है, जुलाई 2021 में आयोजित राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता? आपका ऑप्शन है बिस्वा मुखर्जी, बंतिका अग्रवाल, अर्पिता मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंतिका अग्रवाल। बंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। अगला सवाल है, हाल ही में एक लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया है, किस देश में स्थित है? आपका ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, चीन, ब्राज़ील। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। तो लैंडस्केप गार्डन का नाम है सिटियो बर्ले मार्क्स को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है ब्राज़ील में। तो सिटियो बुर्ले मार्क्स ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में एक लैंडस्केप गार्डन है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों के सूची में शामिल किया है। चलिए अगला सवाल है, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने देवारण्य योजना शुरू की है? आपका ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भारत का सबसे स्वच्छ जो शहर है वो मध्य प्रदेश का इंदौर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। और गुजरात में कुछ दिन पहले ही वहाँ की सरकार चेंज हुई है, विजय रूपानी को हटा दिया गया है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया है? आपका ऑप्शन है मेघालय, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। तो मेघालय में ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री कॉनरैड के संगमा के साथ मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा में ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर एलायंस में शामिल हुआ है? आपका ऑप्शन है चीन, स्वीडन, जर्मनी, भारत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। तो इंटरनेशनल सोलर एलायंस का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के सतत विकास को बढ़ावा देना है। इंटरनेशनल सोलर एलायंस का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है, और इसका स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुआ था। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ
पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जेनरेशन के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है अशोक लवासा, रतन टाटा, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक लवासा। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने इस पुस्तक में अपने पिता उदय सिंह और स्वयं के बारे में बताया है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्र। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किन दो शहरों को यूनेस्को ने ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में शामिल किया है? आपका ऑप्शन है ओरछा, ग्वालियर, बोथ यानी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओरछा और ग्वालियर, और ये दोनों के दोनों शहर जो है भारत के मध्य प्रदेश में है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में कछार जिले को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार मिला है, किस राज्य में है? तो कछार जिले को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार मिला है, तो ये किस जिले में है, आप किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है असम, गुजरात, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। तो कछार जिला जो है असम में है, और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। तो मेरे दोस्त, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।